अब बताइए आपका डाउट। ये डिविडेंड फॉर 1999, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है ना। देखो ऑन 31 मार्च 2000 हम लोग ये जो अकाउंट बना रहे हैं वो 2000 के लिए बना रहे हैं, ईयर 2000। तो जो डिविडेंड 1999 ईयर का है वो लास्ट ईयर का डिविडेंड है। लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी आपने पे कर लिया होगा, तो अप्रोप्रिएशंस में से लेस हो जाएगा। दिखाते ना हम डिविडेंड, अप्रोप्रिएशंस में दिखाते ना डिविडेंड। ये डिविडेंड 3,50,000 अप्रोप्रिएशंस में आपको दिखाना पड़ेगा। और आपको और क्या डाउट था? अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड तो सबको पता होना चाहिए। अनक्लेम, अभी तक लोगों ने क्लेम नहीं किया डिविडेंड, मतलब मुझे पे करना बाकी है। दैट इज माय करंट लाइबिलिटी, दैट इज माय करंट लाइबिलिटी। शेड्यूल नंबर 5, 2,10,000 आएगा शेड्यूल नंबर 5। और डिविडेंड फॉर 1999 आपका ये जाएगा एप्रोप्रिएशंस में से लेस हो अप्रोप्रिएशन। जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा लॉजिक भी आप समझो तो देखो, हम प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे करते हैं ना, तो आपका जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, जो सब टैक्स वैक्स काट दिया, सब एक्सपेंसेस काट दिए, तो आपके पास जो हाथ में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है फॉर द ईयर, उसी में से ही तो मैं डिविडेंड दूंगी ना। तो प्रॉफिट में से ही तो लेस करते हैं डिविडेंड्स को, तो अभी भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, चलो और कोई डाउट है इसके अलावा? मैम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दिया है वो क्या होगा मैम? कहाँ दिया हुआ है? ये ओपनिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का बेटा, ये मैंने आपको समझाया था। सुनो मेरी बात, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला है आपने? प्रॉफिट फॉर द ईयर मैम फिर हम लोग को इधर भी दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इधर दिया है 16 लाख एटी प्रॉफिट एंड लॉस थाउजेंड बनाना है कि बैलेंस शीट बनाना है इसमें? नहीं नहीं मैम, बैलेंस इधर शीट दिया है ना बना। डेबिट साइड में। क्या दिया हुआ है? हाँ दिया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नेट दिया है प्रॉफिट फॉर द 1470। ईयर। क्या पूछ रहे हो आप? मुझे समझ नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर्स में दिया है, एक और दिया है नहीं। डेबिट साइड में, देखो ना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नीचे लास्ट वाला है। अच्छा 1680। हाँ तो अभी 1680 जो दिया हुआ है ना वो करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, आपको बनाना क्या है वैसे? ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट बनाना है, पीएनएल बनाने के बाद। ओके, मतलब इसने तो क्या बोला है आपको एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। देखो सुनो मेरी बात, आपको है ना रिजर्व्स इन सरप्लस का जो जो बैलेंस चाहिए होता है ना, रिजर्व्स इन सरप्लस में जो जाना होता है पीएनएल अकाउंट में से निकल के, इसके लिए दिए हुए ये प्रॉफिट्स। तो आप पहले क्या लिखोगे? देखो एक वर्किंग नोट बनाओगे जो शेड्यूल नंबर 2 का वर्किंग नोट होगा। एक्चुअली तो बनाना बैलेंस शीट है, पर शेड्यूल नहीं बनाना है आपको रिजर्व्स इन सरप्लस का। मैं नहीं बोल रही हूँ शेड्यूल बनाइए रिजर्व्स इन सरप्लस का, सॉरी रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल तो आपको बनाना ही है, बैलेंस शीट में आता है वो शेड्यूल नंबर 2। पर मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप है ना पीएनएल के भी शेड्यूल्स बनाइए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ। पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट दिया है ना उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि जो फाइनल अमाउंट होता है वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में लेके आएंगे ना, शेड्यूल नंबर 2 में। तो क्या करेंगे सुनिए मेरी बात, पहले लिखेंगे, आप वर्किंग नोट बनाइए, चलो मेरे साथ बनाओ। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो हम बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं लास्ट में, वो वाला लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैरी कैरी फॉरवर्ड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। लिखा है इतना? अभी बनाइए, लिखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1680। और लास्ट ईयर 16। का, हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 14,70,000। फॉर द ईयर भी दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, मतलब ये दोनों प्रॉफिट ही है, पर एक करंट ईयर का है फॉर द ईयर और एक लास्ट ईयर का है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया। सो 14,70,000 ऐड हो जाएगा 1680 में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लिखो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट दोनों को ऐड करके? चलो जल्दी फास्ट, कम ऑन, ऐड ही तो करना है, क्या कर रहे हो? ऐड करो जल्दी फास्ट।
बोलो 1680 प्लस 1470 कितना होता है? 31,50,000। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐड करने में तुमको टाइम लग रहा है, डेफिनेटली तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूँ। 31,50,000 आपका है टोटल प्रॉफिट्स, उसमें से लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन, लिखिए लेस अप्रोप्रिएशन, जो मैं बोल रही हूँ उतना लिखो, लेस अप्रोप्रिएशन, अंडरलाइन करो अप्रोप्रिएशन को। अभी आपको देखो दिख रहा है डिविडेंड फ्रॉम 1999, वो यहाँ से लेस करना है, लिखो लेस डिविडेंड फ्रॉम 1999 3,50,000, उसको ब्रैकेट में डालते जाइए जो जो लेस करना है। ओके, और कोई अप्रोप्रिएशन दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन एक कंपलसरी होता है, याद है स्टैट्यूटरी रिजर्व, वो बोले या ना बोले। स्टैट्यूटरी यस, तो 25%। यस आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1680, ब्रैकेट बनाओ, लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ब्रैकेट 1680 into 25 percentage, 16,80,000 into 25 percentage, and 1680, remember this is current year's net profit, always remember current year's net profit का 25% लेने का। So what is that? What is 25 percentage of 1680? 4,20,000। Very good. So 4,20,000 लेस करना है, 3,50,000 लेस करना है, दो अमाउंट्स को लेस करना है, किसमें से? टोटल प्रॉफिट में से। मेरे ख्याल से आपने मुझे टोटल प्रॉफिट बताया था 31,50,000, उसमें से माइनस कर देंगे 3,50,000 एंड 4,20,000, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? माइनस करके कितना आएगा? 31,50,000 minus 4,20,000 minus 23,80,000। 3,50,000, 23,80,000 23,80,000 को आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लेकर आएंगे। मतलब यहाँ पे आप हेडिंग क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। पर बैलेंस शीट में कौन से शेड्यूल में लेके आएंगे? शेड्यूल नंबर 2। आ जाओ शेड्यूल नंबर 2 में, शेड्यूल नंबर 2 में आ जाइए, उसमें लिखिए, उसमें लिखो रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट्स, जो बचे हुए प्रॉफिट्स है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। बताइए कितना लिखेंगे? 2380, जितना आया ना उतना ही लेके आएंगे यहाँ पर याद रखो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के भी दो इफेक्ट्स होते हैं, एक अप्रोप्रिएशन से लेस करने का और दूसरा रिजर्व्स इन सरप्लस में दिखाने का। सो वन इफेक्ट यू हैव शोन, द अनदर हैज टू बी शोन। One effect has already been shown, no? Where it has been shown, where it has been located, कहाँ दिखाया गया? प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस कर दिया ना अप्रोप्रिएशंस में से। गाइस तुम लोग प्लीज आंसर दो, अदरवाइज मुझे लग रहा है सिर्फ यस मैम। हाँ, एक अप्रोप्रिएशंस में से लेस हो गया और दूसरा अब मुझे रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाना है, तो शेड्यूल रिजर्व्स नंबर 2 में। हाँ जी बिल्कुल बराबर, शेड्यूल नंबर 2 में जाएंगे, वहां लिखेंगे हाँ मैम। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, यस स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अब लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में अमाउंट कितना था, वो अभी अभी आपने जो निकाला था ना, 4,20,000। सेम, यस करेक्ट, 4,20,000 has to be shown in reserves and surplus. This is the second effect of statutory reserve. Don't forget to show this, otherwise the balance sheet will not be tallied. You have to show this second effect. ठीक है, अभी समझ में आया यस ये नेट मैम। प्रॉफिट क्यों दिया हुआ है? और मैम ये जो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट से, ये कहाँ दिया हुआ है बेटा? एडजस्टमेंट में मैम, फर्स्ट हाँ, लाइन। net profit is after deducting, no, it is already deducted. Net profit is already after deducting provisions of bad debts, tax provision, rebates on bill discounting, ये तीनों चीजें नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट की हुई हैं।
आ रही है बात समझ में? इनका ये देखो, ये एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, एडजस्टमेंट के हाँ दो मैम। होते हैं। एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट हो चुका है, अब आप इसका दूसरा इफेक्ट दिखाइए। तो आरडीडी का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, शेड्यूल नंबर 5। टैक्स प्रोविजन सेकंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, शेड्यूल नंबर 5। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5। यस, मतलब आपको तीनों के शेड्यूल नंबर 5 में इफेक्ट दिखाने हैं। रिबेट, समझा मैम। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड आरडीडी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ 3 इफेक्ट दिखाने, बाकी के भी हो सकते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर, लेकिन मैं आपको ये तीनों के बारे में बता रही हूँ कि जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना 1680, ये कैसे आया, हाँ। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव इनकम्स। आई बात समझ ओके। में? हाँ हाँ, मैम। मतलब इनका पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा आप दिखा दीजिए, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट आप बना रहे हो तो आप दिखाइए ना दूसरा इफेक्ट। वो ये कह रहे हैं। मतलब ये ऑलरेडी डिडक्ट हाँ हो चुके हैं इसलिए, हाँ और वो नेट प्रॉफिट फॉर द हाँ, ईयर 1680 तब आया आफ्टर मिला हुआ, डिडक्टिंग दिस थ्री। हाँ, बराबर, ओके। समझा? आपको ना हाँ उन्होंने मैम। अधूरी अधूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, अब उसमें से हेल्प लेकर आपको बैलेंस शीट पूरा करने के लिए बोले, समझा? यस हम्म, ठीक है ना? और कोई डाउट मैम है? अनक्लेम डिविडेंड का बेटा एक वो बार रिपीट शेड्यूल करो ना। नंबर करंट लाइबिलिटी। हाँ, वो ना अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, जो अभी आपने प्रपोज तो कर लिया था डिविडेंड, आपने लोगों को, शेयर होल्डर्स को प्रपोज तो कर लिया था डिविडेंड के बारे में कि हम आपको डिविडेंड देने वाले हैं, लेकिन आपने अभी तक उनको पे नहीं किया, उन्होंने क्लेम नहीं किया, उनको पे नहीं किया मतलब उन्होंने क्लेम नहीं किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो अब जो रिसीव नहीं हुआ, अब वो हाँ कभी भी देखो वो तो कभी भी मांग सकते हैं, और आपको तो पे करना ही पड़ेगा ड्यू डेट तक, या मे बी आउटस्टैंडिंग है तो कोई ना कोई डेट तो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी ना पे करने के लिए। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड जो अभी तक डिविडेंड मैंने पे नहीं किया और लोगों ने रिसीव नहीं किया, शेयर होल्डर्स ने हाँ। रिसीव नहीं किया, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी है, और क्या है ये मेरा, यस। ठीक है, ये तो मेरी लाइबिलिटी है, इसे हाँ कह सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, मतलब अभी तक जो पे नहीं हुआ है, ये हमको अभी पे करना है, ठीक है, ओके। ये हाँ तो मैम। सिंपल है, मुझे लगा समझ में आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं। अनक्लेम डिविडेंड मतलब करंट लायबिलिटी। और क्या है डाउट इस सब में? बस मैम इतना ही था। ओके ओके, चलो बढ़िया, मतलब बेसिक बेसिक चीजें तो आ ही रही हैं आपको, ठीक है, चलो बढ़िया। आप है ना इसको क्लोज करके बाद में टैली कर देना। अच्छा, ये वाला सम हमने किया है, ये वाला सम हमने किया है, मैम सेम है क्या होमवर्क जो मैम, भी ये भी आता है? होमवर्क था और होमवर्क था ऑलमोस्ट ना, सेम ही है। और सेम ही है ना, हाँ। इसमें भी देखो हाँ अनक्लेम डिविडेंड है, करंट लायबिलिटी हो वही जाएगा, चीज है। ठीक हाँ। है। डिविडेंड फॉर द ईयर 2004 अप्रोप्रिएशन में से लेस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड भरूंगी मैं, और कहाँ से भरूंगी, ठीक है। और हम बना रहे 2005 का, तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा जो कि अब तक पेड हो चुका होगा, तो पेड हो चुका है तो प्रॉफिट में से लेस तो करना ही पड़ेगा ना, प्रॉफिट में से ही तो यस निकाला मैम। मैंने डिविडेंड, तो प्रॉफिट में से निकाल दो, लेस कर दो 700 का डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाना है मुझे, शेड्यूल नंबर 5। और ये नीचे जो नेट प्रॉफिट वाली पॉइंट बोली ना, सेम अभी वाला पॉइंट, नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजंस ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, बस इसका आपको सेकंड इफेक्ट दिखाना है शेड्यूल नंबर 5 में। कितना इजी है मैम देखो। हाँ जी बोलिए। ये लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन अप टू, ये कुछ है क्या, डेट्स भी दिया है? मतलब ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है कटा हुआ, देखो कितनी सिंपल चीज है ये, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है, मैं बता रही हूँ, देखिए क्या बोल रहा है ये, लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2005, और हम बना भी रहे हैं 31 मार्च 2005 के लिए बैलेंस शीट, मतलब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन काट कर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू दिया जा रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का, कितना, 14,890 रुपीज। So 14,890 rupees is after depreciation, means it is written down value. तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू ही तो दिखाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, फिक्स्ड एसेट्स की, अगर डेप्रिसिएशन दी हुई है तो, नहीं दी हुई है तो कॉस्ट ही दिखाते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, आपको रेडीमेड डेप्रिसिएशन माइनस करके
रिटन डाउन वैल्यू रेडीली अवेलेबल करके दिया है। बस 14,890 को मुझे फिक्स्ड एसेट्स में दिखा देना है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई डाउट है? नहीं मैम। नहीं है, चलो वेरी गुड। और कौन सा सम मैंने होमवर्क दिया था, एक बार याद करवाएं। आजाद वाला। कौन सा? 1.21 आजाद बैंक वाला। 1.21 1.21 मतलब ये वाला? यस इसमें मैम। कोई डाउट है? मैम ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट तो डिपॉजिट में ही जाएगा ना मैम? जस्ट कंफर्म करना था। हाँ हाँ, क्रेडिट मतलब आपकी लाइबिलिटी है ये। हाँ, ये डिपॉजिट्स में जाएगा क्योंकि आपकी ये लाइबिलिटी है। ठीक है, और कुछ, और कोई डाउट? अगर नहीं, आपका इसका आंसर चाहिए अगर था। आपको हाँ, इसका आंसर आंसर चाहिए तो चाहिए मैं था। दे सकती हूँ। इसका आंसर है मेरे पास। 1.21 बोल रही हूँ ना? यस मैम। आपका क्या है आंसर? आप लोगों का क्या है आंसर? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स माइनस किए थे ना? बोलो। हम इसको पीएनएल बनाना था। क्या हाँ मैम? जी, किया पीएनएल मैम, बनाना था। किया बिल्कुल। मैंने सर्टिफिकेट। हाँ तो 1,33,400 आ रहा है आपका। मेरा आया मैम, बाकी का पता नहीं मैम। नहीं, ये तो अमाउंट नहीं आना चाहिए। चलो जल्दी आंसर शेयर करो तो मैं बताऊं राइट है कि रॉन्ग है। कम ऑन। मैम लेस 3,88,000 है मुझे। नहीं ना, लेस क्यों आएगा बेटा? चलो एक काम करते हैं, मुझे बताओ आपकी शेड्यूल नंबर 13 का टोटल क्या है। ऐसे करते हैं, एक एक शेड्यूल का पूछते हैं। शेड्यूल नंबर 13 का टोटल बताइए फटाफट, क्विक आंसर। 13,37,000। ओहो, यहाँ पे ही आपकी गड़बड़ है। अच्छा, क्या क्या दिखाया हम है सबका आपने? यही है। एक मिनट रुको ना, आपने क्या क्या दिखाया? इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाया है 5 लाख हाँ यस मैम। मैम। 18,000। चेक करते जाइए। इंटरेस्ट ऑन लोन 5 यस लाख मैम। 18,000। यस। हाँ। हाँ। इंटरेस्ट ऑन ओडी 3,08,000। यस और नो बोलते जाइए। यस मैम। यस इंटरेस्ट मैम। ऑन करंट अकाउंट 4,20,000। यस मैम। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 4,20,000 शेड्यूल नंबर 13 में दिखाना है। हाँ। दिखाया यस। इंटरेस्ट ऑन सीसी 4,46,000। दिखाया। ये इंटरेस्ट ऑन करंट मैम अकाउंट मुझे आपको डाउट है, करंट अकाउंट हाँ ऑन रुको रुको ऑन रुको, में कैसे आएगा? एक मिनट रुको। हाँ ये मैम। ना मुझे पहले लगा हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, मैंने वैसा आंसर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब है इनकम जो मुझे मिल रही है। देखो, करंट अकाउंट है ना, ये वो अकाउंट है जो मेरा मे बी आरबीआई के पास पड़ा हो या मेरा मे बी दूसरे बैंक के पास पड़ा हो। तो ये जो करंट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है ना, मतलब मुझे मिल रहा है क्रेडिट। और देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मुझे लगा बैलेंस शीट है तो मैंने आपको उस हिसाब से आंसर दिया कि क्रेडिट मतलब लाइबिलिटीज है। तो ना यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्रेडिट किसी चीज के इधर लिखा हुआ है तो मतलब क्रेडिट क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वही तो करते हैं। तो ये मेरी यस इनकम मैम। है। मुझे लगा हम बैलेंस शीट के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो, उसके बाद मैंने आंसर किया था। अभी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब हमने समझना है कि सपोज ये मेरा आरबीआई के पास पड़ा है करंट अकाउंट, ओपन किया हुआ है मेरे आरबीआई के पास करंट अकाउंट, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ना वहां से। तो 4,20,000 मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये वो इनकम है मेरी। सो इंटरेस्ट अर्नड है ये मेरा 4,20,000। ओके, तो ये आपने दिखाया होगा शेड्यूल नंबर 13 में। इंटरेस्ट ऑन सीसी 4,46,000 दिखाया होगा आपने शेड्यूल नंबर 13 में। और बिल हाँ डिस्काउंटिंग मैम। भी, हाँ
बिल डिस्काउंटिंग को आपने कैसे दिखाया होगा, रीबेट से माइनस करके। माइनस किया है करके। rebate हाँ से। Yes, सुनो, मैम, less आपने किया है ऐसे मैम। दिखाया है, डिस्काउंट ऑन बिल्स 84,000 लेस रीबेट 19,000 एंड आउटर Yes, कॉलम yes, Yes 65। ma'am. 65 yes, outer हाँ column. तो अब आप मुझे बताइए बराबर। टोटल कितना आ रहा है, अब मुझे टोटल बताइए, मैम क्योंकि मैम आपने, मैम एक और मैंने लिखा है, लॉकर रेंट कहाँ पे आएगा मैम? अरे ये मेरी माँ, लॉकर रेंट मतलब अदर इनकम्स, लॉकर रेंट मतलब अदर इनकम होती है। ये बिजनेस, सॉरी, बैंक का मेन बिजनेस नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा एजेंसी सर्विसेज देते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा जनरल सर्विसेज देते हैं, एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है जो बैंक आपको दे रही होती है। उनका मेन बिजनेस होता है इंटरेस्ट, मतलब सॉरी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। तो जो लोन दिया ना उस पे इंटरेस्ट अर्न किया या डिस्काउंट अर्न किया ना बिल्स डिस्काउंटिंग पे, वो उनका मेन बिजनेस होता है और मेन इनकम होती है। ये लॉकर वाला फैसिलिटी है तो वो एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको सर्विसेज, तो इसकी एक्स्ट्रा इनकम उनको मिलती है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज अदर इनकम। चलो मुझे बताओ अभी जल्दी फटाफट शेड्यूल नंबर 13 का टोटल। 17,57,000। परफेक्ट, 17,57,000। परफेक्ट। शेड्यूल नंबर 14 में आ जाइए, आपने क्या क्या दिखाया होगा एक बार चेक कर लीजिए। कमीशन रिसीव्ड दिखाया है 16,400, हाँ Yes मैम। Yes, ma'am. मैम। लॉकर रेंट दिखाया है 2,000 Yes. और ट्रांसफर फीस 1,400। याद रखो ट्रांसफर फीस मतलब किसी भी चीज को आपने आपने किसी को हेल्प करी ट्रांसफर करने में, मनी ट्रांसफर करने में। समझो बैंक का तो ये होता है ना, ये एजेंसी सर्विस देते हैं आपको या फिर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज देते हैं, मनी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं आपको। बैंक आपको सर्विसेज देती है एक जगह से दूसरी जगह तक मनी ट्रांसफर करने में, तो उसके लिए वो क्या चार्ज करती है, फीस। ये बैंक की इनकम है 1,400। ट्रांसफर फीस बैंक के लिए इनकम होती है 1,400। तो मुझे बताइए तीनों का टोटल क्या है। 19,800. 19,800। वेरी गुड। चलो शेड्यूल नंबर 15 में आपने क्या क्या दिखाया होगा एक बार चेक कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिखाया है 5,50,000 Yes ma'am. एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दिखाया है आपने 1,36,000। दैट्स इट, दो ही आइटम्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा, कम ऑन, टोटल कितना हो जाएगा। 6,86,000। वेरी गुड, 6,86,000। वेरी गुड, 6,86,000 आपका हो जाएगा शेड्यूल नंबर 15 का टोटल। शेड्यूल नंबर 16 चेक कर लीजिए क्या क्या दिखाए। शेड्यूल नंबर 16 सन्ड्री चार्जेस दिखाए हैं, येस और नो 3,400, Yes, Yes मैम। मैम। सैलरी 1,08,000, Yes, मैम। रेंट एंड रेट्स 36,000, Yes, मैम। डायरेक्टर्स फीस 8,400, Yes, मैम। पोस्टेज And 8,600। Telegram. ओके Yes. ओके, डेप्रिसिएशन 10,000, बैड डेट्स 80,000 दिखाए हैं। डेप्रिसिएशन 10,000 दिखाया है Yes, मैम, दिखाया है। हाँ और मैम. नीचे एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हुआ है, वो भी तो शेड्यूल नंबर 16 में ही जाता है ना, वो भी दिखाना है 80,000 दिखाया है ये। चलो जल्दी टोटल बोलो मुझे। निधि आप टोटल गलत लिख रहे हैं बेटा, टोटल क्या है बताइए। 2,54,400. वेरी गुड, 2,54,400। 2,54,400 शुड बी द टोटल। निधि आपने किसका टोटल लिखा है पता नहीं, लेकिन इसका टोटल है 2,54,400। अच्छा, अब एक ही चीज रह गई है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिख रहा है आपको एडजस्टमेंट में। देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग शेड्यूल नंबर 13 में से लेस कर दिया, बिल डिस्काउंटिंग में से बैड डेट्स को आपने शेड्यूल नंबर 16 में दिखाया। बाकी बचा एक आइटम, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख। आपको याद है हम मेन फॉर्मेट में शेड्यूल नंबर 16 के नीचे प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज ma'am. लिखते हैं, उसके इनर कॉलम Yes. में आपको 3 लाख लिखना है। डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखना होता है ये, डायरेक्ट अगर एक ही है तो। अगर 2-3 प्रोविजंस है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जैसे आरडीडी, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस, है ना, प्रपोज डिविडेंड, अगर 3-4 प्रोविजन दिए हुए तो आप वर्किंग नोट बनाएंगे,
और टोटल निकालेंगे, फिर लेकर जाएंगे मेन फॉर्मेट में। बट अब आपको क्या करना है, मेन फॉर्मेट में लेके जाना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस को मेन फॉर्मेट के शेड्यूल नंबर 16 के नीचे इनर कॉलम में दिखाएंगे 3 लाख, जहां पे आपने लिखा है प्रोविजन इन कॉन्टीजेंसीज। इज इट क्लियर गाइस? Yes, ma'am. चलो, आई एम गिविंग यू टोटल 2 to 3 मिनट्स। मुझे आप फटाक से टोटल बताइए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। रिमेंबर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो भी आएगा उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व्स माइनस करके मुझे आंसर निकाल के देना है। मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को एप्रोप्रिएशंस में से माइनस करके जो फाइनल आंसर आ रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स, वो मुझे बताइए। 5,36,400 is your net 400. profit. Very good. Net profit for the year. अभी Yes, करेक्ट है ma'am. आपका। Yes. अभी इसी Less नेट प्रॉफिट का, appropriation. यस, इसी नेट प्रॉफिट में से आपको एप्रोप्रिएशंस लेस करनी, दैट इज 25% ऑफ 13,000. Statutory Uh, reserve. yes, 25% of 5,36,400, and that would be 1,34,000. 1,34,100. Very good. 1,34,100. Very good. और Less उससे करके 4,02,300. 2,000. वेरी गुड। सो आपने क्या किया, 5,36,400 में से 1,34,100 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर मिला 4,02,300, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। बैलेंस कैरिड टू बैलेंस Yes, ma'am. शीट। इसके अलावा और कोई डाउट या और कौन सा होमवर्क दिया था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मैम, ये 3 था। ओके, तो अभी हम कौन सा सम करने वाले हैं। पूरा लेक्चर मेरा डाउट्स में चला गया। एनीवेज, एटलीस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो गए। तो आप मुझे बताइए, हमने ये वाला सम किया है कि नहीं किया है। किया, मैं एक मिनट क्वेश्चन निकाल के फिर आपसे पूछती हूँ। यस, Yes, ma'am. फॉर्मेट बनाकर रखा है पीएनएल का, सबने बनाया है? नहीं बनाया, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम, 2-3 मिनट्स लेट लीजिए आप और फिर बनाइए। आई मीन 2-3 मिनट्स में बना लीजिए, शॉर्टकट्स लिखिए, आप शेड्यूल नंबर्स लिख लीजिए, बाद में जब हम लेक्चर पूरा कर लेंगे तब आप उसको फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। You guys have to join the meeting again because it is 1 minute left for that meeting. Join it again, please. Meanwhile, आप बनाते रहिए ये फॉर्मेट।